विज्ञान का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या कभी आपने सोचा है कि भोजन का और स्वास्थ्य का क्या संबंध है आपस में? देखिए, भोजन अगर आपका अच्छा व संतुलित है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपका भोजन असंतुलित है, खराब है, तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसका मतलब आपका भोजन व स्वास्थ्य एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। भोजन अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, भोजन खराब, आपका स्वास्थ्य खराब। इसीलिए मानव व्यक्ति अपने भोजन में हमेशा हर वो चीज़ इंक्लूड करता है, हर वो पोषक तत्व इंक्लूड करता है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। जैसे व्यक्ति जब भी खाना खाता है तो खनिज, लवण व विटामिन की पूर्ति करने के लिए सैलेड जरूर इस्तेमाल करता है, और नहीं करता है तो उसे करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि भोजन में ऐसा क्या होता है कि जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, और भोजन ये है क्या चीज़, इन सब चीज़ों को देखेंगे आगे। सबसे पहले भोजन में ऐसा क्या होता है? देखिए, भोजन में पाए जाते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व क्या करते हैं? हमारे शरीर का करते हैं पोषण। यानी कि अगर आपका भोजन अच्छा है तो उसमें पोषक तत्व अच्छे हैं तो आपके शरीर का पोषण अच्छा है, ठीक है। यदि भोजन खराब है, इसका मतलब उसमें पोषक तत्व भी नहीं होंगे और उसका पोषण भी ठीक नहीं होगा। अगर पोषण भी ठीक नहीं हो तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसका मतलब पोषण आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, तो पोषण को ही जीवन का आधार कहा गया है। आपका जो बुक्स है, आपकी जो बुक्स है उसमें भोजन व स्वास्थ्य के चैप्टर में पहली लाइन यही है कि पोषण जीवन का आधार है। इस बात को ध्यान रखना। अब पोषण व्यक्ति कहाँ से प्राप्त करता है और शरीर में कैसे ये लगता है, इन चीज़ों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले भोजन, पोषक तत्व और पोषण तीनों की परिभाषा देख लेते हैं। हालांकि आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट आनी चाहिए। देखिए, भोजन की परिभाषा सबसे पहले मैं कहूँगा आपके लिए कि सर आप बताइए बच्चों की भोजन क्या है। तो आपका सिंपल आंसर होगा सर जो सुबह शाम हम जो खाते हैं, जो मील यानी कि जो भोजन हम खाते हैं, जिसमें रोटी होती है, दाल होती है, चावल होती है, नॉनवेज खाने वाले कह सकते हैं कि मछली, मीट, मांस, ठीक है, दूध, अंडा, ठीक है, ये सब होते हैं, तो इसको भोजन कहते हैं। बिल्कुल, इनको भोजन कहते हैं। लेकिन विज्ञान की नज़र में परिभाषा अलग है। विज्ञान की नज़र में परिभाषा क्या है भोजन की? तो सुनिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के निर्माण व वृद्धि के लिए आवश्यक हो, उन्हें भोजन कहा जाता है। यानी कि ऐसे पदार्थों को भोजन कहा जाता है। आप सभी नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, स्लाइडों में से एक एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को भोजन कहा जाता है। अब पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या हैं? देखिए, ऐसे तत्व जो कि शरीर के पोषण के लिए आवश्यक हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। जैसे नाम से लग रहा है कि पोषक तत्व मतलब ऐसा तत्व जो शरीर का पोषण करता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपकी हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम, आपके ब्लड के लिए आवश्यक तत्व लोहा, आपके शरीर के लिए आवश्यक तत्व प्रोटीन, ठीक है। ये सारे के सारे और काफ़ी जो आपके जो एलिमेंट या तत्व हैं जो कि आपके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को पोषक तत्व कहते हैं। अब आती है पोषण, पोषण की परिभाषा। तो देखिए, पोषण की परिभाषा क्या है? पोषक तत्वों के द्वारा शरीर का निर्माण व वृद्धि करना ही पोषण कहलाता है। इसीलिए तो कहा था कि आपका अगर पोषक तत्व अच्छे हैं, यानी कि अगर आपका भोजन अच्छा है तो आपका पोषण अच्छा होगा, यानी कि आपके शरीर का निर्माण होगा, वृद्धि होगी। अगर आपका भोजन ही खराब है तो निर्माण वृद्धि होगी नहीं। तो इसका मतलब इसीलिए तो पहली लाइन जो थी ना वो यही है कि पोषण जीवन का आधार है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि पोषण कहाँ से प्राप्त किया जाता है और शरीर कैसे इसे प्राप्त करता है। तो देखिए, भोजन जो पोषण कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पोषण जीव अपने आसपास के वातावरण से विभिन्न पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो मैं प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करूँगा? प्रोटीन दाल से प्राप्त करूँगा, मांस से प्राप्त करूँगा, मछली से प्राप्त करूँगा। कैल्शियम कहाँ से प्राप्त करूँगा? दूध से कैल्शियम प्राप्त करूँगा। प्रोटीन आ गया, ठीक है, कैल्शियम आ गया। अगर मैं बात करूँ विटामिन, खनिज, लवण, तो मैं वेजिटेबल से विटामिन, खनिज, लवण प्राप्त करूँगा। कार्बोहाइड्रेट मैं फ्रूट से प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार से मैं पोषण को आपके अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करता हूँ, या जीव सभी करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट मैटर कि हमारा शरीर कैसे ग्रहण करता है। तो आप जितना भी आप कह रहे हो कि आप इनको खाते हो, वो खाने के बाद में पाचन तंत्र द्वारा इनका पाचन होता है, वो पाचन होने के बाद में इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि शरीर के निर्माण व वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्व ज़्यादा होना या कम होना, तो इस पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला संतुलित भोजन, दूसरा असंतुलित भोजन। बात करते हैं संतुलित भोजन की। देखिए, संतुलित भोजन, ऐसा संतुलित भोजन यानी कि संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। ठीक है, सभी आवश्यक तत्व जो कि शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक हों, जो उसमें पाए जाए भोजन में, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था, अगर व्यक्ति संतुलित भोजन या बैलेंस्ड डाइट लेता है तो वह शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से, दोनों रूप से वो स्वस्थ रहेगा। शारीरिक रूप से वो चुस्त फुर्त ऊर्जावान रहेगा, कभी उसे थकावट नहीं आएगी, और मानसिक रूप से उसका ब्रेन तेज तर्रार दिमाग रहेगा, होशियार बना रहेगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें असंतुलित भोजन की, तो असंतुलित जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित भोजन करने पर आदमी हमेशा बीमार होता है, थकावट होती है, शारीरिक कमजोरी आती है। तो ये असंतुलित व संतुलित भोजन के बारे में था। यहीं असंतुलित भोजन से एक टर्म और आती है जिसका नाम है कुपोषण। आपने साधारण से सुना होगा, सरकार भी कुपोषण को ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चलाती है। हालांकि ठीक है, कहीं सफल होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, लेकिन ये कुपोषण है क्या? ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो इमेज में कि काफ़ी बच्चे हैं नॉर्मल रूप से, मतलब जितना डेवलप होना चाहिए था शरीर उतना नहीं है, तो ये सभी कुपोषित बच्चे हैं। तो कुपोषित की जो परिभाषा है वो ये है, यदि आपके शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ समय के लिए नहीं, कि एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी एक लंबे समय तक बनी रहे, तो उस पोषक तत्व के द्वारा जो शरीर में काम किया जाता है वो काम शरीर में नहीं हो पाता और उससे संबंधित बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। इस अवस्था को कुपोषण कहा जाता है। या सीधी सी परिभाषा में कहूँ कि किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी होना ही कुपोषण कहलाता है। अब ये कुपोषण किसी के कारण भी हो सकता है। अगर लंबे समय तक विटामिन की कमी रहे तो इसे विटामिन कुपोषण कहा जाता है। यदि लंबे समय तक खनिज लवणों की कमी रहे तो इसे खनिज कुपोषण कहा जाता है। लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहे तो इसे प्रोटीन कुपोषण भी कहा जाता है। तो अगले चैप्टर में हम विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण व प्रोटीन कुपोषण पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। कैसा लगा ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करना। थैंक्स।